ओपन करते हैं चर्चा को, हमारे खास मेहमानों का करते हैं रुख। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एम्बेसडर त्रिगुणायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र पाल त्यागी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल त्यागी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर उपाध्याय, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर त्रिगुणायत, आपसे चर्चा शुरू कर रहे हैं सर। नीति स्पष्ट कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब सिंदूर हमारा सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन अब हमारी नीति है आतंक के खिलाफ। मैं बाद में आऊंगा कि टेरर टॉक, ट्रेड, खून पानी इस पर, लेकिन नीति पर, ये भारत की नई नीति है, न्यू नॉर्मल है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं सर? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये भारत का एकदम फर्म रिस्पांस था, और रिस्पांस और रिट्रीब्यूशन दोनों एक साथ था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनको अपने शब्दों में उतारा, मैं समझता हूँ ये एक नई पॉलिसी, उन्होंने खुद ही कहा है कि ये हमारी एक नई पॉलिसी है। और नई पॉलिसी का मतलब ये है कि जब भी हमारे ऊपर टेरर अटैक होगा किसी भी तरह का, तो उसका जवाब वहां पर इस तरह का मिलेगा कि वो आगे कई सालों तक चुप बैठे रहेंगे। और वही आज हुआ है, इस बीच में जो इस लड़ाई के बाद हुआ है, विदित किया है भारत ने। उरी के बाद से बालाकोट जो हुआ, और उसके बाद अब जो हुआ है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस सबक लेना चाहिए कि उनके भले के लिए क्या है, अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, और उसमें बिल्कुल हर चीज थ्रेड बेयर कर दिया कि भारत का क्या स्टैंड है, भारत कहाँ स्टैंड करता है इस वक्त। पाकिस्तान कंपैरिजन नहीं है, देखिए वो त्राही त्राही हो गई वहां पर। दुनिया भर में जाकर के युद्ध को रोकने की बात करने लगे वो जाकर के, जैसे भी पहले शुरू तो कर दिया उन्होंने। अब प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बजाय हमारा साथ देने के, जब टेरर अटैक हुए, तो उन्होंने उल्टा भारत के ऊपर अटैक किया और भारत के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया। तो उसके बाद फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ा। तो ये सारी बातें जो है बड़ी क्लियर और स्ट्रेट अवे सारी दुनिया को भी एक मैसेज है ये, कि एब्सोल्युटली सर। भारत जो है और इस मैसेज में सर एक निर्णायक बात थी, एक स्पष्टता थी, एक दृढ़ निश्चय था, जो अभी कुछ देर पहले अनिल सिंघवी सर भी बता रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंटली आज जो कर्नल त्यागी सर जो इंपॉर्टेंट बात बोली है, आप बार बार न्यूक्लियर थ्रेट का हवाला देते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, वहां के बयानात आप देख लीजिए, फौज के, सियासतदानों के, न्यूक्लियर थ्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोनों मुल्कों के इतने इतने लोगों के लिए। साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ब्लैकमेल करना बंद करो, न्यूक्लियर थ्रेट हम नहीं सहेंगे। और इंपॉर्टेंटली, न्यूक्लियर अगर कहीं पर ठिकाने हैं तो अचूक निशाना मारेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर, डेटरेंस के लेवल पे? कर्नल त्यागी सर। सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो हमने जमीन पे दिखा दिया। उनके रावलपिंडी में जो वो एयरबेस था जिस पे अटैक किया गया था, उसके पास में उनका न्यूक्लियर आर्सेनल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। और अगर उस पे अटैक कर देते तो पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े पावर के और 1 केजी के बम रखे हैं वो सब निष्क्रिय हो जाते। इसी वजह से अमेरिका के वेंस और रूबियो कुर्सी से उछल गए और पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अब ये न्यूक्लियर होक्स नहीं चलेगा। मैं सिर्फ दो बात बताना चाहता हूँ। यूं तो जो बातें उन्होंने कही वो हमारी पॉलिसी पहले से है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हम कई बार कह चुके हैं। पाकिस्तान इज ए ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म हम कई बार कह चुके हैं। पाकिस्तान से बराबर बदला लिया जाएगा, ले भी रहे हैं, कई दफा कह भी चुके हैं। मगर दो तीन बात जो इन बिटवीन द लाइन्स हैं, उन पे गौर करें। उन्होंने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, परंतु आतंकवाद का भी नहीं है। नाउ अंडरलाइन दिस थिंग कि ये युग युद्ध का नहीं है, परंतु आतंकवाद का भी नहीं है। दूसरी बात, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे भाषण की बात, आप इसमें गौर करिएगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो आतंकियों को और सरकार को अलग अलग नहीं समझा जाएगा। यानी कि ये टोटल क्लियर कर दिया कि वहां की सरकार आतंकियों के साथ लिप्त है, सब जानते हैं, पहले से जानते हैं। इसके यहाँ भी प्रूव हो गया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब कोई अपना एक्शन होगा तो उसमें ऐसा नहीं कि आतंकियों को मारे, सरकार को भी आतंकियों के साथ ही रखा जाएगा। कर्नल त्यागी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की है,
टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये युग युद्ध का नहीं लेकिन आतंक का भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैं इस वक्त हमारे एक और खास मेहमान डॉक्टर उपाध्याय के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर उपाध्याय, आपकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आपकी नज़र में टेक अवेज जो पाकिस्तान को युगों युगों तक याद रहेंगे, क्या रहे? जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है वह एक महानायक का संबोधन है, एक वैश्विक महाशक्ति के प्रधानमंत्री का संबोधन है और उसका संदेश बहुत स्पष्ट है। आपने देखा कि हमने न केवल आतंकियों के हेडक्वार्टर पर, उनके ठिकाने पर नहीं बल्कि हेडक्वार्टर पर बहुत ही सटीक हमले किए। एक आधुनिक और पेशेवर सेना किस ढंग से सटीकता से हमला करती है और उसमें भारतीय युद्धक विमानों और मिसाइलों का प्रयोग किया गया, भारतीय मेड इन इंडिया हथियारों का प्रयोग किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया और भारत पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, 600 से ज़्यादा ड्रोन हमले एक साथ आज तक विश्व के किसी भी देश पर नहीं हुए हैं और सबको एक साथ निरस्त कर देना, वो भी भारत की अपनी L-70 गन और आकाश मिसाइल के द्वारा निरस्त कर देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब वह खिसिया करके मिसाइलों से और विमानों से हमला करते हैं तो उनको जिस ढंग से हमारी सेनाओं ने मार गिराया, और विशेष करके जो फतह 2 मिसाइल जिसको उन्होंने दिल्ली को लक्ष्य करके छोड़ी थी और सिरसा में S-400 के माध्यम से गिराया गया, तो वह जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत ने यह सिद्ध किया कि हमारे पास विश्व का अभेद्य रक्षा कवच है जो 250 मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक एब्सोल्युटली सर, और हमारी सैन्य क्षमताओं से आज दुनिया को भी परिचय करा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाईलाइट करके कि कैसे हमारे न्यू एज वॉर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की धाक रही। तो ये एक बड़ा संदेश है। कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है कर्नल टिक्कू सर। सर 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 बड़े संदेश। आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमारी नीति है ही, लेकिन अपने हिसाब से वहां तक जाएंगे जहां से आतंक की जड़ें निकल रही हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर धमकियां, थ्रेट नहीं सहेंगे, अचूक निशाना मारेंगे वहीं पर ही। एंड नंबर 3, आतंकी सरकार और आतंकी आकाओं को अलग करके नहीं देखेंगे। हाउ डू यू असेस दीज 3 पॉइंट्स पर्टिकुलरली? देखिए, मुझे लगता है कुछ दिनों के 3-4 दिन से जो भारत पाकिस्तान के बीच में एक घमासान चल रहा था, और इन 3 दिनों में हमें मौका नहीं लगा कि प्रधानमंत्री को हम सुने और उनकी भावनाओं को वो जो कहना चाहते हैं उनको हमारे कानों तक वो पहुंचाएं। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, मुझे लगता है देश इनको सुनने के लिए बहुत बेताब था। और आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, सबसे बड़ी जो मुझे लगी बात, उनका जो दृढ़ विश्वास है आतंकवादियों के बरखिलाफ। उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले उन्होंने बोला हमारा जो न्यू नॉर्मल है अभी, वो ये होगा कि आतंकवादी जहां पर भी हैं, जब भी हमारे देश के अंदर वो कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हम एकदम जबरदस्त एक्शन ले लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने खुद ही इस बात को दिखाया है कि आतंकवादियों और उनके स्टेट के बीच में जो थोड़ा बहुत पहले फर्क दुनिया को दिखा रहे थे, वो अब वो जो लाइन थी वो टोटली इरेज हो गई है। तो पाकिस्तान स्टेट और आतंकवादी स्टेट, इसके बीच में कोई अंतर नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने पहले भी ये कहा था और अब भी दोबारा से, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर बातें की गई और जो ऐसे बताया गया कि शायद अमेरिका ने मध्यस्थता वगैरह की, इसको बिल्कुल एकदम से प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि कश्मीर के बारे में अगर बात होगी तो POJK को वापस लेने की बात होगी, क्योंकि वो सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा इसका विस्तार से आप थोड़ा विश्लेषण दें। आप कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के मध्यस्थता के दावों को खारिज कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे सर, थोड़ा सा समझाएं इसको। देखिए, इन्होंने, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि DGMO ने हमारे DGMO से बात करी
और उसके बाद जो फैसला भारत ने करना था वो फैसला भारत ने किया। उन्होंने ये भी बोला कि जब उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो वो दुनिया भर के कई देशों के पास चले गए। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल इनडायरेक्टली इन्होंने क्लियरली बोला कि ये बातचीत जो हमारे और जो जो ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा सा जो थम गया है, ये बेस्ड है पाकिस्तान के डीजीएमओ के बात करने से। इसमें अमेरिका का कोई रोल उन्होंने कुछ बताया नहीं अमेरिका के बारे में, बिल्कुल स्पष्ट किया कि डीजीएमओ की बातचीत हुई, उसके बाद भारत ने जो फैसला करना था वो फैसला हमने किया। दूसरा, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था बहुत मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत और गलत स्टेटमेंट उनका था, आउट ऑफ टर्न वो बोले। उनको मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान के बीच में हिस्ट्री का भी कुछ ज्ञान नहीं है। उनको पता होना चाहिए भारत का एक स्टैंड रहा है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हमारी बायलैटरल होगी, हम किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कभी नहीं मानेंगे। और मुझे एक्चुअली हैरानगी, पूरे देशवासियों को इस चीज से हैरानगी हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को किसने बोला था ये बातचीत करने के लिए। उनकी तो आदत है, खैर वो आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट एब्सोल्युटली आई सर, थी, जब पाकिस्तान ने गुहार की तब हमने विचार किया, और अभी सिर्फ स्थगित है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों पे निर्भर है। मैं एम्बेसडर त्रिगुणायत सर आपको लाना चाहूंगा, क्या इसमें अमेरिका के लिए कोई संदेश था सर, उनके दावे की हमने सीज फायर, हम तो कह रहे हैं हमने गोलीबारी रोकी है, सीज फायर का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया, बट अमेरिका को कोई संदेश दिया सर मोदी जी ने? देखिए, आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ट्रम्प पहली बार जब बने थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि अगर जरूरत है तो मैं मीडिएट कर दूंगा। तो हमने बिल्कुल क्लियरली उनको बता दिया कि ये बायलैटरल मैटर है और इसको हम बायलैटरल डील करेंगे। इस बार भी जो उनकी बात हुई उसी तरह की बात उन्होंने कही, और न्यूट्रल प्लेस कुछ थोड़ा आगे बढ़ करके। तो देखिए, ऐसा होता है जब भी युद्ध कहीं होता है, भारत क्या करता है, भारत भी तो हर जगह यही जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हम भी कहते हैं कि भाई डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हर जगह डायलॉग होना चाहिए, उसके जरिए उसको सुधारना चाहिए। तो हम तो युद्ध नहीं कर रहे थे, हमारा युद्ध जो था वो टेररिस्ट के साथ था, और या उनके बैकर्स के साथ था। अगर पाकिस्तान टेररिज्म के साथ आइडेंटिफाई करता है तो वो भी हमारा टारगेट है। तो ये बात है उसमें सीधी सी। तो अगर बहुत सारे देशों के लोग, लीडर्स ने बात करी, सबने भारत को सपोर्ट किया, सबने भारत को अप्रिशिएट किया, और लेकिन सब यही बार बार कहते रहे कि एस्केलेट नहीं होता। तो हम कौन सा एस्केलेट करना चाहते हैं? जब पहली बार अटैक किया था तो उसमें क्लियरली कहा गया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ये नॉन एस्केलेटरी है। लेकिन पाकिस्तान ने ये चूज किया कि उनको जो है, जो उनके पनपाए हुए लोग हैं, उनको बढ़ाया है उन्होंने आगे, उनको पनपाया अपने देश के अंदर, उनके सपोर्ट में उतर के बाहर के आ गए। और प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा कि ये बात दुनिया ने देख ली कि किस तरह से टेररिज्म और पाकिस्तान एक ही चीज है। तो इसलिए है। तो अब दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया कहती रहती है, लेकिन हमारा स्टैंड तो वही है। और स्टैंड ये क्या है कि डीजीएमओ ने डायरेक्ट बात करी, और उन्होंने हमारे डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि हम इसको रोकना चाहते हैं। तो भारत ने भी रोक दिया उसको। तो सीज फायर की तो बात, नाम वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। और ऐसा प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा जब तक, और हम वॉच करेंगे उनका बिहेवियर। ना कि टेररिज्म वहां से खत्म होगा, बल्कि जितनी भी एंटी इंडिया गतिविधियां हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल करेगा। तो भारत देखेगा। तो आप हमेशा एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में है कि अगर, और हमें होना भी चाहिए विजिलेंट, क्योंकि हमारा पाकिस्तान पिछले 40 साल से भारत के ऊपर इस तरह के हमले करता रहा। राइट सर। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें जो बार बार ट्रम्प साहब ने आज कही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उन्होंने आज, अब से कुछ देर पहले जो संबोधन दिया, उसमें वो कह रहे हैं यूएस स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न्यूक्लियर थ्रेट, धमकी हम नहीं सहेंगे। नंबर 2, ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि देयर इज अ बिगर ट्रेड डील इन दिस। प्रधानमंत्री ने कहा टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा। हमें लग रहा है कि ये टेरर और ट्रेड और न्यूक्लियर थ्रेट की बात पाकिस्तान के लिए है, लेकिन क्या आपका एनालिसिस कह रहा है कि ये संदेश पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी है सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये अमेरिका के लिए भी संदेश है, क्योंकि अगर हमें अमेरिका की मध्यस्थता या अमेरिका के उपदेश स्वीकार होते तो हमने इसका कहीं पे जिक्र किया होता। हमने कहा कि उनके डीजीएमओ ने कहा हमारे, और हमने उसको मान लिया उनकी गुहार के ऊपर। और जब उन्होंने ये कहा कि भाई
खून और पानी दरिया में एक साथ नहीं चलेगा। तो ये भी मैं आपके चैनल के ऊपर आज फर्स्ट टाइम बता दूं कि जब ये संधि हुई थी उस समय जो स्नो कवर और ग्लेशियर कवर था उसकी जानकारी नहीं थी। वो तो अब सामने आई है सैटेलाइट की तस्वीरों से। तो इस संधि को तो बदला जाना ही था। इसमें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ नहीं बोल सकती। और सर मैं 2 पॉइंट और खास तौर पे ये जो उन्होंने कहा कि हम जड़ों तक जाएंगे। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हम 3 किलोमीटर तक अंदर गए। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की हम 60 किलोमीटर तक अंदर गए। और अब जब हमने स्ट्राइक की तो हम 150 किलोमीटर तक अंदर गए। लिहाजा ये बता दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर अब हम आतंकियों की जड़ों तक जाएंगे, यानी कि पूरा उसका 1500 किलोमीटर। दूसरा एब्सोल्युटली सर। बात कि हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर कुछ समय रुक गए, फिर बालाकोट स्ट्राइक की, फिर रुक गए, फिर हमारी एक श्रद्धालु बस पे हमला हुआ, वो भी एक किस्म से टूरिस्ट थे, फिर रुक गए। अब हमने जाके ऑपरेशन सिंदूर किया। उन्होंने कहा नहीं, नाउ ऑनवर्ड्स it will not be a delayed surgical strike but it will be a quick strike. So ये And जो and quick and strike है यानी कि there and then ये एक्शन लेना। and जड़ों this तक this जाना। operation has not been put on halt or hold, क्योंकि ये कह दिया है कि अब ये हमारी नीति होगी। डॉक्टर उपाध्याय, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारी नई नीति है, ये इस संदेश का मकसद। देखिए, पाकिस्तान नहीं होता है वह भारत पर आतंकी हमले करवाता है या भारत के विरुद्ध कार्य करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और जिस ढंग से इस बार हमने बहुत ही प्रिसाइज्ड ढंग से ठिकानों को एक प्रकार से बेधा है, उन पर आक्रमण किया है, चाहे वो सैन्य ठिकाने हों चाहे आतंकियों के ठिकाने हों, उससे पाकिस्तान की आत्मा कांप गई है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वह दोबारा आतंकी हमला करवाने का प्रयास करे। और अगर ऐसा वह करता है तो यह मानकर चलिए कि फिर पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के संकट से जूझेगा, क्योंकि उसके ऊपर इस बार हमने केवल सैन्य अभियान नहीं चलाया है, बल्कि जिस ढंग से हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरना होगा। और उसे समझना होगा कि वह भारत जैसे देश के साथ दोगलापन नहीं लेकर चल सकता है, उसके पास दो व्यवहार डबल स्टैंड लेकर नहीं चल सकता है। उसको हमारे साथ व्यवहार में पारदर्शिता लानी होगी, ईमानदारी लानी होगी, उसे स्वयं को सुधारना होगा। यस सर, नहीं तो उसके उसे बिना बहुत बात बड़ी नहीं कीमत होगी। चुकाने के लिए राइट तैयार सर, रहना सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं कर्नल टिक्कू आपके पास आऊंगा। वही सवाल, अमेरिका को संदेश, टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं होंगे, ये संदेश पाकिस्तान के साथ क्या अमेरिका के लिए है? क्योंकि ट्रेड की बात ट्रंप साहब ने बोली, दूसरी बात न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, ये कहा, तो हमने कहा न्यूक्लियर थ्रेट नहीं सहेंगे। क्या ये बात पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए है? एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब कश्मीर पर हम बात कराएंगे, ये दावे ट्रंप करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर, पीओके पर, ये दुनिया को साफ संदेश है। तो क्या ये अमेरिका के लिए संदेश है सर सारे? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये 3-4 बातें कही, ये डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर डायरेक्टेड थी। देखिए, इस स्थिति में ये बात करना कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा, भारत के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये समस्या किस लिए पैदा हुई? क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकवादी जिहादियों को भेजता रहता है और कश्मीर और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में महम पैदा करता है। वो गोलीबारी से हमारा नुकसान करता है, हमारे सिविलियनों का नुकसान करता है, बर्बरता से करता है। इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान से जो मर्जी है ट्रेड करे। अगर उनको शर्म नहीं है कि जिस देश में 9/11 के 5 आतंकवादी पकड़े गए, मैं नाम लेता हूं, उसामा बिन लादेन, खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबैदा, रमजी यूसुफ शाह, अयमन अल जुहरी, मजिद खान, ये सब 9/11 में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और ये सब पाकिस्तान से पकड़े गए। और अगर उनको शर्म नहीं है कि इस देश को वो ग्रेट नेशन बोलते हैं और हमारे साथ तुलना करते हैं, मुझे लगता है उनको पता ही नहीं है यहाँ की हिस्ट्री का, ना उनको पाकिस्तान के वजूद का पता है, वो कैसे बना, किस लिए बना। लेकिन मैं मानता हूं कि जिसलिए पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर्स ने बना लिया,
उसके लिए अमेरिका और वेस्ट इनको इस्तेमाल कर रहा है, Right, उनको sir. ट्रेड करना है, उनसे कीजिए। हमारा मसला पाकिस्तान और पाकिस्तानी जिहादियों से है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, और हम एक्शन करते रहेंगे। ये अब आतंकी सरकार और आतंकी आकाओं में फर्क नहीं करेंगे। 10 to 15 सेकंड्स में एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, जस्ट टू सम अप, अब आगे रिस्पांस पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए, अगर अकल है, और इंटरनेशनल बिरादरी को भी आगे क्या रिएक्शंस होने चाहिए? अब देखिए, सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल बिरादरी को तो ये समझने की है कि टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल सॉलिडारिटी उसके लिए आवश्यक है। आप गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं कर सकते हैं। सेलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज नॉट पॉसिबल, राइट सर। नंबर वन। नंबर टू, जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो अब पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि 80 साल के बाद भी और 30-40 साल से टेररिज्म का सहारा लेते हुए जो उनकी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है, तो उसको वो चलना चाहते हैं या अपने देश को और भी खत्म करवाना चाहते हैं। राइट सर, तो ये है संदेश, और पाकिस्तान को याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संदेश, जो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के लिए था, कि भाई अगर वजूद बचाना है तो आतंक को खत्म करो, पाकिस्तान को बचाना है तो आतंक को खत्म करो, शांति का और कोई रास्ता नहीं। होप कि ये पाकिस्तान को समझ में आए और वार्ता और मध्यस्थता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी समझ में आए हमने आज क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल त्यागी सर, थैंक यू सो मच। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, कर्नल टिक्कू सर, डॉक्टर उपाध्याय सर, थैंक यू सो मच।